हेलो नमस्कार। आज आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 का पाठ 13 ध्वनि। और ध्वनि में हम 13.3 पढ़ेंगे। इससे पहले हम पहले वाले वीडियो में कवर कर चुके हैं, इसके लिए आप मेरे पहले वाले वीडियो देख सकते हैं। वीडियो देखने से पहले सब्सक्राइब करना न भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। 13.3 ध्वनि संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। तो ये पढ़ेंगे हम। जैसे मान लो हम किसी अपने फ्रेंड को बुलाते हैं, किसी को आवाज़ देते हैं, तो वहाँ तक आवाज़ कैसे पहुँचती है, उसके बीच में कोई माध्यम की आवश्यकता होती है या नहीं होती है, या हमारी आवाज़ वहाँ तक कैसे पहुँचती है, हम इसी टॉपिक पर पढ़ेंगे। जब आप कुछ दूरी पर खड़े हैं, अपनी सहेली को पुकारते हैं, तो आपकी सहेली आपकी आवाज़ कैसे सुन पाती है, उसके पास तक हमारी ध्वनि कैसे पहुँचती है। चलिए पढ़ते हैं। हमें 13.7 क्रियाकलाप करते हैं। इसमें हमें क्या करना है, कांच का कोई गिलास लेना है या फिर धातु का गिलास लेना है, सूखा होना चाहिए, गिलास में पानी ना हो। उसमें एक फ़ोन रख देंगे हम, और अपने किसी दोस्त से कहेंगे कि दूसरा फ़ोन लेकर उस फ़ोन पर घंटी बजाए या फिर उस पर रिंग करे। अब हम उस फ़ोन की घंटी को ध्यानपूर्वक सुनेंगे। फिर क्या करना हमें, इस जो सेल फोन है, ये जो सेल फोन है इस गिलास में रख दिया है, इस गिलास को अपने मुंह पे लगा लेंगे और बिल्कुल इसको मुंह से सटा लेंगे। अब अपने मित्र को कहेंगे कि वो उस पर रिंग करे, उस पर फ़ोन करे, टेलीफोन, दूसरे टेलीफोन से फ़ोन करे। तो गिलास में से वायु को मुंह द्वारा खींचते हुए घंटी की आवाज़ को सुनिए, और हम जो गिलास में वायु होगी उसको मुंह से खींचेंगे, जिससे कि गिलास हमारे मुंह पे चिपक जाएगा। इस तरह से हम खींचेंगे उसको। अब हम देखेंगे कि उसकी घंटी की आवाज़ हमें सुनाई नहीं देगी। फिर हम वायु को छोड़ देंगे, गिलास में से जो हमने वायु खींची है उसको छोड़ देंगे, गिलास को मुंह से हटा लेंगे। फिर हम देखते हैं कि वायु के कारण, मतलब जब उसमें वायु हमने छोड़ दी है तो उसके कारण जो ध्वनि है वो प्रबल हो जाती है, मतलब ध्वनि हमें तेज सुनाई देती है। गिलास को मुंह पे लगाने पर, उसकी वायु खींचने पर हमें उसकी आवाज़ सुनाई नहीं देती है और उसकी आवाज़ धीरे हो जाती है। और जब हम गिलास को छोड़ देते हैं, मुंह से हटा देते हैं, तो वायु की जो ध्वनि है, जो ध्वनि की आवाज़ हमें प्रबल सुनाई देती है, ध्वनि हमें प्रबल सुनाई देती है। क्या आप सोच सकते हैं कि ऐसा क्यों हुआ है? अब ये क्यों हुआ है ऐसा? क्या यह संभव है कि गिलास में वायु की मात्रा कम होने या घंटी की प्रबलता कम होने से कोई संबंध है? हाँ, इसमें वायु की मात्रा जो कम हो जाती है उसके कारण हमें घंटी की प्रबलता कम होती सुनाई देती है, हमें तेज आवाज़ नहीं सुनाई देती। वास्तव में यह क्यों होता है? वास्तव में यदि आप गिलास में से सारी वायु बाहर खींच पाते तो ध्वनि पूरी तरह से सुनाई देनी बंद हो जाती। इसका कारण यह है कि ध्वनि को संचरण के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, संचरण का अर्थ होता है एक जगह से दूसरी जगह जाना, संचरण कहलाता है। तो वायु को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए कोई माध्यम चाहिए, उसमें कोई मीडियम जरूर होना चाहिए, कोई माध्यम जरूर होना चाहिए। जब किसी बर्तन में से वायु पूरी तरह से निकाल दी जाती है तो कहा जाता है कि बर्तन में निर्वात हो गया है, और ध्वनि निर्वात में संचरित नहीं हो सकती। जहाँ पर वायु नहीं होती वह निर्वात होती है, वह जगह निर्वात होती है। किसी बर्तन से अगर पूरी तरह वायु निकाल दी जाए तो उसको बोलते हैं निर्वात, वह निर्वात है। तो निर्वात में हमें कोई भी ध्वनि सुनाई नहीं देगी, चाहे हम कितनी भी तेज चिल्ला लें या कितनी भी तेज हम उसमें म्यूजिक बजा लें, निर्वात में हमें कोई भी ध्वनि सुनाई नहीं देगी, क्योंकि उसमें हवा नहीं है या फिर उसमें कोई और माध्यम नहीं होगा, तो इसलिए हमें कोई भी ध्वनि सुनाई नहीं देगी। ध्वनि निर्वात में संचरित नहीं हो सकती, ये याद रखना है। क्या ध्वनि द्रवों में संचरित होती है? याद करते हैं। क्रियाकलाप 13.8 में चलते हैं। एक बाल्टी या टब में पानी भरना है और एक हाथ में एक छोटी सी घंटी लीजिए। अब क्या करेंगे, हम इस घंटी को डुबो लेंगे, लेकिन ये इस सतह पर, ये जो है टब है इसके साइडों में, यहाँ पर नहीं, ये टच नहीं होनी चाहिए, घंटी बीच में ही रहनी चाहिए पानी में। अब इसके टब के ऊपर कान इस तरह से रखेंगे कि पानी में कान डूबे ना, मतलब कान में पानी ना जाए, इस तरह से रखेंगे। सावधानीपूर्वक सतर्क रहें। क्या आप घंटे की आवाज़ सुन सकते हैं? हाँ, घंटी की आवाज़ सुन सकते हैं। तो इससे हमें ये पता लगता है कि ध्वनि का संचरण द्रव्यों में भी होता है, क्योंकि हमें ये जो घंटी है ये इसमें डुबो रखी है और हमें यहाँ पर आवाज़ आ रही है, यहाँ तक इसको बजाने पर, घंटी को बजाने पर यहाँ पर आवाज़ आ रही है। तो ये इसके बीच में क्या माध्यम हुआ? इसके बीच में ये माध्यम क्या हुआ? जल हुआ।
द्रव हुआ इसके बीच में जो माध्यम है वो। तो इसका मतलब है हमें द्रवों में भी ध्वनि सुनाई देती है, यानी कि ध्वनि है वो जल में भी संचरित होती है। अब हम चेक करेंगे कि आइए ज्ञात करते हैं कि ध्वनि ठोसों में भी गमन कर सकती है। इससे पहले हम ये पहेली का एक क्वेश्चन है वो पढ़ लेते हैं। पहेली कहती है, आहा तो व्हेल तथा डॉल्फिन जल के अंदर इसी प्रकार संदेशों का आदान प्रदान पाते होंगे। तो हाँ, ये सही समझ रही है पहेली, क्योंकि इंटेलिजेंट है पहेली, कि हाँ जो व्हेल मछली है या डॉल्फिन या अन्य मछलियाँ जो है वो आपस में एक दूसरे का संदेश जल के माध्यम से ही एक दूसरे का संदेश आपस में पहुंचाती हैं। तो आइए ज्ञात करते हैं क्या ध्वनि ठोसों में भी गमन करती है। इसके लिए हम करते हैं क्रियाकलाप 13.9। धातु का एक मीटर स्केल लेना, जो स्केल होता है वो धातु का वो लेना हमें। धातु का मतलब जैसे लोहे का स्केल होता है, फुटा जो बोलते हैं, तो धातु का लेना है। इसके एक सिरे पर को अपने एक कान पे लगा देना और दूसरे सिरे पे क्या कहना है अपने दोस्त को कि वहाँ पर खरोचे, यहाँ पर देखिए खरोचे या फिर इसको खटखटाए। अब हम देखेंगे कि क्या ये आवाज़ जो है खरोचने की ध्वनि हमें सुन रही है। अपने आसपास खड़े हुए मित्रों से पूछिए कि क्या वे भी इस ध्वनि को सुन पाते हैं। आप अपने कान को एक लकड़ी या धातु की किसी लंबी मेज के एक सिरे पर रखकर तथा अपने मित्र को दूसरे सिरे पर खरोचने के लिए कहकर भी उपरोक्त क्रियाकलाप कर सकते हैं। देखिए ये क्रियाकलाप ऐसे भी कर सकते हैं, एक मेज की तरफ ही बैठ गया, इधर कान लगा लिया अपने मित्र ने और यहाँ से खरोच रहा है, तो क्या इसको सुनाई देगी? हाँ, ये दोनों क्रियाकलापों में ये आवाज़ सुनाई देगी। इसको भी सुनाई देगी आवाज़ यहाँ पर खरोचने से, और यहाँ पर खरोचने से इसको भी सुनाई देगी ये आवाज़। तो इसमें इन दोनों के बीच में क्या माध्यम हुआ? इसके बीच में जो माध्यम हुआ वो क्या है? मेज ठोस है, तो इसका मतलब ये ठोस माध्यम हुआ है इनके बीच में। तो ठोस माध्यम में भी ध्वनि संचरित करती है या ध्वनि ठोस माध्यम में भी संचरण कर सकती है। हमने देखा कि ध्वनि लकड़ी या धातु में चल सकती है। वास्तव में ध्वनि किसी ठोस में संचरण कर सकती है। आप एक मनोरंजक क्रियाकलाप द्वारा यह दर्शा सकते हैं। अब ये नोट कर लेते हैं पहले। तो ये कौन सा क्रियाकलाप है? देखिए कि ध्वनि डोरियों में भी चल सकती है। हमें एक खिलौना टेलीफोन बनाना है। ये कैसे बनाना है? ये डिब्बे ले लिए हैं दोनों तरफ और इनमें एक डोरी बांध ली है, बीच में छेद करके इनमें, और यहाँ पर डोरी बांध ली है। यहाँ पर वो कैसे बांधेंगे? हम एक डिब्बा लेंगे, देखिए इजी है, ये डिब्बा लेंगे, 2 डिब्बे लेंगे इस टाइप के, हम इनमें छेद कर देंगे यहाँ पर, और एक डोरी लेंगे। डोरी में क्या करेंगे? ऊपर की तरफ डोरी में यहाँ पर एक लकड़ी बांधेंगे छोटी सी इधर, और ऐसे ही दूसरी तरफ इस डोरी में इस टाइप से एक लकड़ी बांध देंगे। ये हमारा खिलौना टेलीफोन हो गया। और एक मित्र कान पे लगा लेगा और दूसरे को दूसरा। तो क्या आप कह सकते हैं, अब एक में देखिए ये बोल रहा है और ये सुन रहा है, तो क्या आप कह सकते हैं ध्वनि डोरियों में भी गमन कर सकती है? तो ये बोल रहा है, जब ये बोलेगा तो ये सुनाई देगा। तो इसका क्या अर्थ हुआ कि ध्वनि है वो इस डोरी में भी गमन करेगी और इसमें भी गमन कर रही है। तो अब तक हमने क्या सीखा है कि कंपायमान वस्तुएं ध्वनि उत्पन्न कर सकती हैं। जो वस्तुएं कंपित होती हैं वो ध्वनि उत्पन्न कर सकती हैं, तथा यह किसी माध्यम में सभी दिशाओं में संचरित हो सकती है। किसी माध्यम में, चाहे वो ठोस हो, द्रव हो या फिर वायु हो, वो किसी भी माध्यम में संचरित कर सकती है और सभी दिशाओं में संचरित हो सकती है। यह माध्यम गैस हो सकता है, द्रव हो सकता है और ठोस भी हो सकता है। इस ध्वनि को हम सुनते कैसे हैं? ये देखिए, इस ध्वनि को हम कैसे सुनते हैं। चलिए अब देखते हैं। देखिए, इसके बाद ये है हम ध्वनि को अपने कानों द्वारा सुनते हैं। ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।